हेलो दोस्तों, हेलो गाइड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और भाई सब कैसे हो? सब ठीक है? ओके भाई। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको स्क्वायर समझाने जा रहा हूँ। स्क्वायर स्क्वायर मीन्स वर्ग। तो ये जो वर्ग स्क्वायर में समझा रहा हूँ आपको, ये पूर्ण रूप से पूरी वीडियो अब आप देखना और इसमें पाओगे कि आपने क्या सीखा। हमें कहीं जैसे हम किसी को कह देते हैं भाई कि 24 का स्क्वायर करो, तो वो उसमें गुना करने लग जाते हैं। हम कहे भाई 12 का स्क्वायर करो, तो 12 की मल्टीप्लिकेशन करने लग जाते हैं। ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, उस चीज से आगे बढ़िए और देखिए कि स्क्वायर हम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है? हाँ भाई, आप तैयार हो? ओके, तो बेटा आप भी तैयार हो जाओ और इस वीडियो को रुकने मत देना। ठीक है? पूरी तरह से देखना है कि वर्ग हम कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है? ये मैंने बनाया है, ये स्क्वायर है, तो ये नंबर है, ये स्क्वायर है, नंबर, ये स्क्वायर, किस चीज का हम कैसे स्क्वायर करते हैं। ठीक है? ये रुकना नहीं चाहिए, इस पे हमें लाइक करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। जो तुम्हारे दोस्त हैं या कोई भी तुम्हारा रिलेटिव है उसको शेयर करो, उनको भी आना चाहिए कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है? तो देखिए, ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करें। तो देखिए, जैसे 1 का कितना होगा? 1 का 1 ही होगा। 2 का 4 होगा, जब हम इसको स्क्वायर करें। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 4 का 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 36। 7 का 49। 8 का 64। समझ में आ रहा भाई? 8 का 64, 7 का 49 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर और ये 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर। तो ये कैसे निकालोगे भाई? 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है? और 18 का होता है 324। 19 का होता है, 19 का कितना होता है बेटा? 19 का होता है 361, 361 और 20 का कितना होता है? 400। 20 का कितना होता है? 400। ठीक है? तो देखिए बच्चों, इस तरह से हम इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है? ये तो चीज हमें 20 तक तो हमें याद होना ही चाहिए। समझे बेटा? 20 तक तो हमें याद होना ही चाहिए। जैसे हम 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है? और 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 40 है, 1 मिनट भाई, 12 का स्क्वायर
हाँ यार, 1 मिनट भाई। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर 220 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई 15 का 16 का कितना हो जाएगा आपका 256 और 17 का हो जाएगा 289। 18 का हो जाएगा 324। 19 का हो जाएगा 361 और ये हो जाएगा 400। दोबारा देखो बेटा, वो बीच में मैं 2-3 भूल गया था, मिस्टेक हो गई थी। 10 का स्क्वायर 100 और 11 का 100 स्क्वायर 121। 12 का 144। 13 का 169। 14 का 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। अब देखो, पहले आप इसे तार लो, अभी आपको बताता हूँ स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तार लिया भाई, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको करते हैं। एक तरह का मिटा देता हूँ, इससे आगे का भी और स्क्वायर आप निकाल सकते हो, इससे भी आगे के और स्क्वायर आप याद कर सकते हो। यानी कम से कम हमें 20 तक तो अपने मजबानी याद होने चाहिए। हर क्षेत्र में आपको ये इतने याद होने चाहिए। अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो सर्विस के लिए, तो भी इतने तक याद होने चाहिए, ठीक है। निकालते कैसे हैं? जैसे देखो, हमें 16 का स्क्वायर निकालना है, तो 16 का स्क्वायर हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखने वाली बात ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 16 इंटू 16 इसकी गुना कर दो। ऐसे नहीं, चलो तो दूसरे कायदे से। कैसे? अगर मैं 16 और 16 की आपस में गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा? 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 और 3 9, 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1। कितने हो गए? 6 6 और 5 9 कितने होते हैं? 15, 1 और 1 2। देखो 16 का 125 आ गया, नहीं आया? 256 आ गया, नहीं आ गया है? इसी तरह से अगर आप 19 का स्क्वायर करें तो इसमें कितना हो जाएगा? 19 इंटू 19, इनकी आपस में गुना करो तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 9 9 जा कितने होते हैं भाई? अब 9 का टेबल 9 तक पढ़ो,
तो 9 1 जा 9, 9 9 जा कितने हो गए 81, कितने हो गए 81। कैरी कितने लगे 8, कैरी कितने लगे 8। अब 9 1 जा 9, 9 और 8 कितने हो गए 9 और 8 17। फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे और 1 9 जा 9 और 1 1 जा 1 करो 1, ये कितने हो गए 9 और 7 16 और 1 1 2 और 1 3 361। देखो 361 है नहीं है। इसी तरह से हम और किसी के भी हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जैसे भाई सपोज करो 21 का स्क्वायर हमें फाइंड करना, तो कैसे करोगे हम 21 इंटू 21 के मल्टीप्लिकेशन कर दें आपस में, करो तो कितना आ जाएगा 441 आएगा नहीं आएगा। कैसे देखिए 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है करो 1 2 2 जा 4 और 4 का 4 कितना आ गया इसका 22। 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 441, ये आएगा। किसी भी चीज का आप ऐसे निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो हम 39 का निकालें, 39 की 39 में मल्टीप्लिकेशन करो। भाई तो मैंने इतना बताया था कि 20 तक तो आपको याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक याद होने चाहिए। अब इससे ऊपर हम कैसे निकालेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27, 27 में 8 जोड़ो भाई, 27 और 8 जोड़ लो, इनमें कितने आए ये 35 आएंगे। कितने आएंगे बेटा 35। ठीक है अब 3 की करो, 3 7 जा 3 9 जा 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 9 और 2 11। कितना आ गया 1 5 5 7 12 4 1 5 1, ये है। ठीक है 39 का स्क्वायर ये आया। अब देखो बच्चों इतना समझ में आ गया। दूसरा देखिए एक चीज आती है इसमें, एक चीज आती है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। क्या पूछ लेता वो कभी कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे भी आपको कह दिया कि is 250 a perfect square? Is it perfect square? ये पूछ लिया जाएगा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, इसके हम पहले प्राइम फैक्टर क्या करेंगे, किसके 250 के प्राइम फैक्टर को। अब प्राइम फैक्टर बेटा तुम 8वीं क्लास में हो या बड़ी क्लास में, ये मैं नहीं कह सकता, तो मैं ये मतलब आपको स्क्वायर सिखाना। और ये पूछ सकता है कि भाई ये संख्या क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बोलो, इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर बेटा मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, शायद आप पे ना हो तो उसकी एक विधि है, आप इसको जो है डिवाइडिंग मेथड से कर लो।
डिवाइडिंग मेथड से तो इसे 2 से काटो, 125 आ गया भाई। हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो वो तो 125 आएगा। अब आप देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 3 से हो रहा? नहीं हो रहा। 4 से हो रहा? नहीं हो रहा। अब इसे क्या 5 से करके देखो तो 5 से हो रहा, 5 2 जा 10 और 2 बची उतार लिया 5 का, 5 5 जा 25। ठीक है, आप इसको फिर करो, इससे 5 से 5 5 जा 25। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर हुए। अब प्राइम फैक्टर में हम करते क्या हैं? अगर इनके पूरे पूरे पेयर बन जाते तो परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन इनके पूरे पूरे पेयर नहीं बन रहे। जैसे देखो ये 5 का पेयर बनेगा, ये 5 बच गया और ये 2 बच गया। क्या इनके पेयर बने? पेयर मीन्स जोड़े। हेलो हरी, पेयर मीन्स जोड़े भाई। इसके परफेक्ट मतलब पूरे जो जोड़े नहीं बने, पेयर नहीं बने, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इट इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तारो जल्दी। तालिया। दूसरा देखिए, आप जैसे ये हमें दे दे इज 441, इज 441 ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये परफेक्ट स्क्वायर निकालने के क्या करेंगे भाई? वही मैंने बताया था कि 41, तो इसके हम जो है प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर आप ऐसे नहीं कर पाओगे, तो वही डिवाइडिंग मेथड से करो। 441, तो इससे आप किससे कर सकते हो? बोलो। अगर मैं इसे 2 से काटूं कट जाएगा? नहीं कटेगा। 441 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो इसे अगर मैं 3 से काटूं भाई तो 3 बन जा 3, 1 बचा वो 4, 3 4 जा 14, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 14 में 12 के 1 2 बचे, 4 7 जा 21, 3 7 जा। आप किससे डिवाइड कर रहे हो बेटा? 3 से, तो 3 7 जा 21। अब फिर से 3 से करो तो 3 4 जा 12, 2 बचा उतार लिया 7, कितना में 27 और 3 9 जा 3 9 जा कितने हो गए? 27। अब हम किससे काटेंगे इसे? 7 से काट लो, 7 7 जा 49। अब आप यहाँ एक बात देखिए, क्या मैंने कैसे काटा है? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए इनके पूरे पूरे पेयर बन गए, नहीं बन गए भाई? पूरे पूरे इनके क्या बन रहे हैं? जोड़े। तो हम क्या करेंगे? जोड़े को हम केवल एक मानते हैं, स्क्वायर को हम एक मानते हैं, यानी 3 इंटू 7 इजिकल टू 21। तो ये किसकी परफेक्ट स्क्वायर है? 21 का। किसका बेटा? जो 441 किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप करोगे सर। यानी कि एक तरह से हम कहें कि 441 डिजिट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है,
क्योंकि इसमें पूरे पूरे जोड़े बन रहे हैं। जिसमें पूरा पेयर ना बने तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए जैसे और हमें एक डिजिट दे दी जाए कितनी 256 256 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसके करने के लिए भी ये तो है भाई। मैंने अभी जो आपको 20 तक लिख के दिखाई तो ये है ये किसकी है? ये 16 का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 16 का। अब कैसे 256 को काटियो 2 से। जब हम यहाँ 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 फिर 2 से काटो 6 4 फिर 2 से काटो 32 फिर 2 से काटो 16। अब इसको यहाँ ले आओ भाई। 16 को 2 से काटो 8 फिर 2 से काटो 4 फिर 2 से काटो तो 2। अब देखो ये कैसे बना। ये 16 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे है? देखो हम ये क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं 2 इंटू 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 2 से 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर वे पेयर बन रहे हैं नहीं बन रहे? भाई पेयर बनते हैं डिजिट के तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसके डिजिट के पेयर नहीं बनते तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। बन गया। अब इस मैंने क्या बताया था पेयर को एक लेते हैं बस। जैसे इसको ये 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनकी गुना करना 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 है नहीं है? तारीख तालियां देखिए फिर जैसे ये 1036 में दे दिया if 1036 ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसको भी बेटा हम इसी तरह से ही करेंगे। कैसे? 1036 के पेयर करो 2 से काटो 5 1 और 8 ये आ भाई 2 से मैंने काटा। हाँ आया समझ में भाई 2 5 जा 10 2 1 जा 2 एक 1 बचा उतार लिया 6 2 8 जा 16। अब इसे फिर 2 से काटो 2 1 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और 2 9 जा देखो फिर इसको किससे कितने से काटोगे? इसे किससे कटेगा भाई? ये 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। देखिए एक पहचान बताऊंगा। संख्या के एंड में डिजिट के एंड में 0 2 4 6 8 ये अगर होते हैं तो 2 से कटेगा। कितने कितने होते हैं? 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है। अगर ये डिजिट के एंड में आती हैं ये संख्या तो वो 2 से कटेगा। अगर वो एंड में नहीं आती तो वो 2 से नहीं कटेगा। यहाँ देखो 9 है 9 2 से नहीं कटेगा। अब देखो इसे 3 से काट के देखो
3 8 24, नहीं कटेगा। तो कितने से काटे हैं बोलो, लगाओ भाई हिसाब। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखो, 7 से कटता है क्या? करके देख लो भाई, इसमें देर क्या है, करके देख लो। 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, 7 या 21, 7 सत्ते 49। कट गया ना, कट गया है हमें बच्चों, कट गया। तो सब कितने से काटेंगे हम यहाँ? 7 से काटेंगे, 7 या 21 और 7 सत्ते 49। अब आप बताओ, ये जो है 37 जो आया, ये किसी से कटेगा बेटा? ये किसी से नहीं कटेगा। 37 एक डिजिट ऐसी है जो स्वयं अपने आप से ही कटेगी, यानी 37 डिजिट इट नॉट कट एनी डिजिट, ओनली हिमसेल्फ 37 इज कट। केवल ये 37 से ही कटेगी, वो किसी से नहीं कटेगी। तो हम ये इसके क्या बनाएंगे? 2 × 2 × 7 × 37। तो इसके पर जोड़े नहीं बन रहे, नहीं बन रहे ना, तो हम क्या लिखेंगे कि 1036 इज नॉट ए परफेक्ट PERFECT परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और देखिए इसी तरह से हम ये लेते हैं 980। 980 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो करके देख लो, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर में क्या करेंगे हम इसको? डिवाइड करके देख लें। 918 किससे काटू बेटा मैं? 2 से कट जाएगा, 2 से काटो। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 9 जा 80। भाई 2 4 जा 8, 1 बचा, 1 11 हो गया। 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 9 जा 80। अब देखो ये 2 से कट रहा, वो पहले वाली प्रॉब्लम आ गई ना, मैंने क्या लिखा कि भाई इसमें 0 2 4 6 8 होने चाहिए, जबकि हमें 9 है, ये नहीं कटेगा। 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से कटेगा। 3 से काटो, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। अब बताओ, अब बताओ ये 3 से कटेगा क्या? कटेगा। कैसे? 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब ये 3 से काटो, 3 1 जा 3 हैं और 3 7 जा 21। अब देखो क्या ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि ये जो 17 डिजिट है, 17 डिजिट किसी से भी नहीं कटेगी। भाई बात जो वीडियो को शेयर करते रहो और लाइक भी करते रहो। मैं देख रहा हूँ यार तुम बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे, लाइक करते रहो हैं। मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मुझे थोड़ा मोटिवेट तो करो। आप जो है थोड़ा मुझे लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको अच्छी वीडियो बना के दूंगा मैं, हैं। आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? लग रहा तो फिर आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये बताइए, मैं कितनी अच्छी ये बात बता रहा हूँ आपको, स्क्वायर सिखा रहा हूँ मैं आपको, स्क्वायर कैसे निकलता है। तो बेटा इसे लाइक करो तुम, है नहीं? तो बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो इसके हम क्या बनाएंगे? जोड़े। इसके जोड़े बनाएंगे हम 2 × 3 × 3 × 3 × 17। भाई इसका जोड़ा बन गया 9 का जोड़ा बन रहा, 9 का जोड़ा बन रहा। तो हम क्या लिखेंगे? 1036 इज, अरे नहीं ये तो डिजिट ये है 918 is not a perfect square. Perfect square.
ठीक है, इसी तरह के मोड डिजिट लेते हैं। दूसरी बात देखो, ये तो है परफेक्ट स्क्वायर वाली। दूसरी है जैसे 1 है, 3 है और 5 है, 7 है, 9 है, जिनमें ये डिजिट नहीं गई, 5 ही नहीं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर की वो अलग है। अब 3 है, 3 अगर 9 आ गई तो 9 तो 3 का स्क्वायर है। 49 आ गया 7 का स्क्वायर है। 9 आ गया तो 81 का स्क्वायर है। हम केवल इनकी पहचान रखें जिनमें ये चीज है तो परफेक्ट स्क्वायर है, वरना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर नेक्स्ट डिजिट लेते हैं हम। जैसे 34 है, 324 है, 324 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका भी हम क्या करेंगे कि इसको हम प्राइम फैक्टर में करते हैं। 324 कितने से काटोगे इसे? 2 से काटोगे, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर इसे 2 से काटो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो ये परफेक्ट 2 से नहीं कर सकता। 3 से काटो, 3 2 जा 6,